इजराइल पर हमास के हमले के बाद गाजा पट्टी में इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। गाजा पट्टी को हमास का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है। हमास के आतंकवादी तीन तरफ से इजराइल से घिरे इस छोटे से इलाके में अपना राज चलाते हैं। जब 7 अक्टूबर को हमास के आतंकवादियों ने इजराइल पर भीषण हमला किया, तब हमास का शीर्ष नेतृत्व एक आलीशान कमरे में टेलीविजन सेट पर इसका लाइव टेलीकास्ट देखता नजर आया। गाजा पट्टी में हमास का जमीन के ऊपर कोई ऐसा ठिकाना नहीं है जिसके बारे में इजराइल को ना पता। अगर हमास के इतने शीर्ष आतंकवादी गाजा के किसी एक घर में मौजूद हों, तो इजराइल को उसे खंडर बनाने में एक पल की भी देरी नहीं लगेगी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर हमास के ये शीर्ष आतंकवादी ऐसी कौन सी जगह पर रहते हैं जिसे लेकर उन्हें इजराइल की जवाबी कार्रवाई का कोई डर नहीं है। आपको बता दें, हमास के शीर्ष नेता का नाम इस्माइल हानिया है। यहाया सिनवार को हमास का दूसरा सबसे लोकप्रिय नेता माना जाता है। ये दोनों आतंकवादी अपने कुछ अन्य समर्थकों के साथ कतर की राजधानी दोहा में रहते हैं। इन आतंकवादियों के रहने खाने और बाकी जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी कतर सरकार संभालती है। वहीं आतंकवादी सरकारी पैसे पर मौज कर कतर के अमीरों से मिलकर हमास के लिए फंडिंग जुटाते हैं। इन पैसों का अधिकतर हिस्सा हमास के टॉप लीडरशिप अपने ऐशो आराम पर खर्च करती है। हमास के कुछ आतंकवादी तुर्की में भी रहते हैं। इस्माइल हानिया और उसके बेटे के पास तुर्की का पासपोर्ट है। हमास ने तुर्की में भी अपना एक राजनीतिक कार्यालय खोला है। इस कार्यालय को चलाने के लिए फंडिंग तुर्की की सरकार देती है। हमास के शीर्ष आतंकी दुनिया भर के मुसलमान देशों से गाजा के हालात दिखाकर चंदा वसूलते हैं। चंदे के रूप में मिली मोटी रकम का इस्तेमाल ये आतंकी खुद के लिए करते हैं। बाकी बचे कुछ पैसों को गाजा में आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमास का शीर्ष नेतृत्व जानबूझकर गाजा के विकास को रोकता है ताकि उसके पास चंदे का जरिया बना रहे। हमास जानता है कि वो इजराइल से सैन्य शक्ति के क्षेत्र में कभी भी मुकाबला नहीं कर सकता। इसके बावजूद ये आतंकी संगठन अपने वजूद के लिए जानबूझकर इजराइल पर आतंकवादी हमला करता है ताकि वो खुद को चर्चा में बनाए रख सके। हालांकि इसका खामियाजा गाजा की जनता को भुगतना पड़ता है। वर्तमान में तुर्की और कतर कथित तौर पर इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम या बंधकों की अदला बदली के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहे हैं। वहीं इजरायली अधिकारी हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नष्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, जो इजराइल को और अधिक नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। हालांकि वर्तमान में न तो इजराइल और न ही हमास किसी भी तरह के समझौते के लिए राजी है। मिस्र ने भी कतर और तुर्की की मध्यस्थता पर सवाल उठाया है और उनकी भूमिका पर शक जताया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।